हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं आस्क पंडित जी। पंडित जी, अगर आप एथियस्ट हैं तो बात हो सकती है जी। बिग आस्क, अगर वो पंडित जी जी मैं एथियस्ट हूँ। कौन है आप? जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं हिंदू पंडित हूँ। अच्छा, तो बहुत ऊंचा बोल मैं रहे हैं। एथियस्ट हूँ, मतलब हर हिंदू एथियस्ट ही है। अच्छा, हर हिंदू ठीक है। एथियस्ट है। अच्छा जी, हर हिंदू एथियस्ट है। अच्छा, ठीक है। हर हिंदू। आपके हिसाब से मैं थोड़ा सा मतलब थीस्ट का डेफिनेशन अगर आप दे दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम कैसे एथियस्ट है। नहीं, मुझे आपके कोई हिसाब एतराज से नहीं है। आप खुद को एथियस्ट कहते हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। बस अब हमें कन्विंस करें कि एथियज्म बड़ी अच्छी चीज है। जी, तो मैं क्यों, सबसे पहले मैं बोल देता हूं मैं क्यों एथियस्ट हूँ। थीस्ट का मतलब है आप एथियस्ट हैं, मैंने आपकी बात एक्सेप्ट कर ली। अब आप मुझे बताएं। नहीं। जी जी जी, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। थीस्ट आपके हिसाब से जो वर्ल्ड का व्यू है, थीस्ट मतलब वन हु बिलीव्स इन गॉड ऑफ अब्राहम। पंडित जी, ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली ना कि आप एथियस्ट हैं, तो अब उसकी एक्सप्लेनेशन देने का क्या फायदा है। अच्छा। अब जिस मकसद के लिए हम बैठे हुए हैं उस पे आते हैं कि मुझे बताइए कि एथियज्म क्यों अच्छी चीज है। क्यों अच्छी चीज है? क्योंकि हम अपनी जिंदगी का मालिक खुद है। हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। हमें किसी की गाइडलाइंस की जरूरत नहीं। ठीक है, हमें अनलिमिटेड फ्रीडम मिलता है। ये इसीलिए ये अनलिमिटेड फ्रीडम मिलता है। मतलब कुछ और मोरालिटी, जो मोरालिटी की बात कर रहे हो, ये हम खुद तय करते हैं। श्योर, बिल्कुल सही बात है। सो एक आदमी अगर खुद तय कर ले, और आपकी, चूंकि आपने बड़ी हाई एंड से स्टार्ट किया, इसलिए मैं भी हाई एंड से मैं रिस्पॉन्स देना चाहूंगा कि लेट अस सपोज कि एक बहन और भाई हैं, वो आपस में खुद तय कर लेते हैं कि हमें आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना चाहिए और मोरालिटी भी हम खुद तय करेंगे और फ्रीडम भी अनलिमिटेड है, तो आपके नजदीक वो ठीक है? जी नहीं, इसके लिए ये जो ये भाई, उनकी अनलिमिटेड फ्रीडम है और उन्होंने अपनी मोरालिटी तय कर दी है, तो फिर आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि वो ठीक नहीं है? जी ठीक, मतलब वो कर सकते हैं, अगर जंगल में चले जाए तो वो कुछ भी करे, ये मसला नहीं है। लेकिन सोसाइटी में रह के नहीं कर सकते। सोसाइटी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उस हिसाब से उन लोगों को चलना पड़ेगा। तो ये सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस भी हमने बनाए हैं। ये हमने क्यों, मतलब ये जो भाई बहन की इंसेस्ट रिलेशनशिप क्यों मतलब इसको बैन करके रखा है, इसका भी जवाब हमारे पास है। मैं जरूर लूंगा, लेकिन मैं आपसे कंफर्म दोबारा करना चाहता हूं कि जंगल में जाके वो कर ले तो फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है, राइट? जंगल में कौन क्या कर रहा है कि ये आपके घर में आपने मतलब अरे भाई, जंगल मैं तो रूल्स को मानने वाला आदमी हूँ ना। मैं तो जंगल में हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ, कोई प्राइवेट में क्या कर रहा है उसको वेरीफाई कौन कर रहा है? अरे भाई, वेरीफाई भी हो गया ना। आपने कहा जंगल में जाएं तो वो ठीक है, ऐसी बात है। वो बाहर चला जाए, वो तो जाके वो जो मर्जी वो करे। बस ठीक है, बस मैं आपसे यही जानना चाह रहा था। ये हो गया हमारा। अब मैं ये लोगों के लिए छोड़ देता हूं कि वो आपकी बात से, एथियज्म से वो कितना कन्विंस हुए हैं, ये आपका ये आर्गुमेंट सुन के। और अब आप चाहें तो अपने घर, और आप चाहें तो अपने घर वालों से भी पूछ लीजिएगा कि आपके इस जवाब से वो कितने कन्विंस हुए हैं। दूसरी बात जो आपने कही सोसाइटी वाली, कि सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं वो तो हैं, बट दैट इज द प्रॉब्लम कि अगर सोसाइटी ने ये तय कर दिया कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, तो ये तो आपके अपने अनलिमिटेड फ्रीडम के खिलाफ आर्गुमेंट जा रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सोसाइटी को चलाने के लिए जो रूल्स बनते हैं वो हम बनाते हैं, और ये रीजन और लॉजिक के हिसाब से रूल्स बनता है। हमारे यहाँ रूल्स और लॉजिक के हिसाब से ये बनता है। आप बताओ, इंसेस्ट मतलब भाई बहन के बीच के रिलेशनशिप क्यों गलत? पंडित जी, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। बेहतर है ना कि आप एक जो क्लेम कर रहे हैं उस पे मैं आप पे मैं क्वेश्चन करूं और फिर हम आगे बढ़ते रहें। सो लेट अस से कि एथियस्टिक सोसाइटीज दुनिया में मौजूद हैं, तो आप कहते हैं कि लोगों ने ये रूल्स बनाए हैं। कुछ बता सकते हैं कि किस सोसाइटी ने ये रूल बनाया है और कैसे रूल बनाया है कि इंसेस्ट ठीक नहीं है? जी 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 जी, इसका जवाब भी मैं दे दूंगा कि ये जो खुद आपके हिसाब से ये हमारे बीच जो मतलब ये जो रिलेशनशिप मतलब कौन जायज है कौन नहीं जायज है, ये खुदा ने बनाया आपके हिसाब से। मैं एक बार आपसे जवाब जानूं, फिर मैं अपना पॉइंट जरूर रखूं। मेरा व्यू तो क्लियर है, वो तो सारे जानते हैं।
आपका भी ये है कि आप अपने रूल्स खुद बनाते हैं, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कभी किसी सोसाइटी में ऐसा रेफरेंडम हुआ हो, इलेक्शन हुआ हो, जहाँ पे लोगों ने वोट दिया हो कि नहीं भाई बहन भाई का रिलेशनशिप आपस में नहीं होना चाहिए, मुझे कोई ये चीज आप बताएं कि सोसाइटी ने कैसे तय किया? जी जी जी, कैसे तय किया है ये मैं आपको बताता हूँ, और क्यों तय किया है ये हमने क्यों बैन कर रखा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और आपको मान हक लो, क्या है बैन करें आप? लोगों के जी पास जी अनलिमिटेड फ्रीडम है, मोरालिटी को वो खुद डिसाइड करते हैं। आपको किसने जी हक जी दिया जी। कि आप बैन करें? किसने हक हक दिया मतलब? हम तो सोसाइटी बना के रह रहे हैं ना, मतलब आप अपने आपको घर राइट में किसने दिया? फैमिली बना के जब रहोगे तो हम्म रोज तो कुछ बनाओगे ना। ये ओके। फ्रीडम है, हमें हमें खुदा की जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक खुदा है की जरूरत नहीं है, तय हो गई, आपको खुदा की जरूरत नहीं है। आपकी जी। सोसाइटी में एक बहन और भाई आपस में इस तरह का रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, आप किस बेस पे उनको रोक सकते हैं और कैसे रोकेंगे उन्हें? हाँ किस बेस से अगर हमें सोसाइटी में रहना है तो कुछ रूल्स रूल्स बनाएंगे तभी तो सोसाइटी फंक्शन करेगा, नहीं तो ये गुड। जंगल हो जाएगा पूरा ना। आई एग्री विद दैट, बिल्कुल मैं भी बिल्कुल यही समझता हूँ। तो लेकिन आप जब ये कहते हैं कि अनलिमिटेड फ्रीडम और जाती डिसीजन के मोरालिटी क्या होती है, ये नहीं होती है, तो इससे फिर आपको सोसाइटी की जरूरत नहीं है, फिर आप जो मर्जी करें। तो फिर भी अगर आप कहते हैं कि नहीं सोसाइटी के साथ ही हम चलेंगे, तो फिर अगला क्वेश्चन होगा कि सोसाइटी ने, अगर सोसाइटी कल ये अब तय कर दे कि नहीं इंसेस्ट भी जायज है, तो फिर वो जायज हो जाएगा? नहीं, मतलब वो तय तय करेगा, उसका कोई पैमाना तो होगा ना। हम्म। और वो पैमाना मतलब अगर हो, वो और तय तो पैमाना भी ऐसे आपको समझ ऐसे आ जाता है, नहीं नहीं तो फिर वो नहीं, किस हम वजह जो का है? रूल्स बनाते हैं ये यही तो आप सुनना ही नहीं चाहते। रूल्स हम्म। कैसे बनाते हैं यही तो जानने की बात है। तो आप तो तो लॉ आपसे तो मेकर्स ये आपसे तो इलेक्ट पूछ करके। लिया ना मैंने। हाँ आपसे तो मैं मैंने वो, पूछ लिया। हाँ, ठीक है मैं जी जी। बता रहा हूँ ना, ये जी। क्यों बैंड है। देखो हम क्या देख रहे हैं, हम्म। हम देख रहे हैं दो ही जेंडर है, एक है मेल एक है फीमेल। ठीक है, सही। इन सब ये मतलब मेल फीमेल अगर आपस में रिलेशन बनाएंगे तो बच्चे हो जाएंगे, ठीक। चाहे वो माँ बेटी हो माँ बाप हो, मतलब ये भाई बहन हो, माँ ये माँ बेटा हो बाप बेटी हो, ये फिजिकल रिलेशन अगर कोई बना लेगा हम्म तो ये बच्चा तो मतलब हो ही जाएगा। ठीक है, हम्म तो नेचर का रूल हमने ये देखा। ठीक है, हम्म तो यहीं से अगर ये सब चलेगा तो उसका प्रॉब्लम क्या होगा, और ये इसको क्यों बैन करके रखा है हम लोगों ने ये मैं बता रहा हूँ। मान लो ये बच्चों के बाप और लिए। बेटी, नहीं नहीं सुनिए सुनिए, जी बाप जी। और बेटी। अच्छा। ठीक है, बाप के ऊपर बेटी मतलब डिपेंडेंट है। ठीक है, हम्म, तो बाप ये जब बेटी बड़ी बड़ी हो रही होगी, मान लो 8 साल की हो गई। ठीक है, ठीक। क्योंकि वो डिपेंडेंट है, ये उसको बेटी को खिला रही है, तो हम्म ये बाप क्या ये चाहेगा कि वो चढ़ जाए, बेटी भी राजी हो जाएगी, मतलब राजी मतलब क्या, बेटी फोर्स हो जाएगी अपनी मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बड़ा होगा ना, वो हम्म ये बाप को मतलब सेक्सुअल फेवर देने के लिए हम्म, मजबूर हो जाएगी। यही मजबूरी को रोकने के लिए तो ये सही। रूल्स बनाए गए हैं। बाप और हम्म। बेटी के बीच रिश्ता, भाई और बहन के बीच रिश्ता, ये सब नाजायज हम लोगों ने तय कर रखा है। नेचर के रूल्स जो आप खुदा के रूल्स कह सकते हो, खुदा के हम्म। रूल्स मेल और फीमेल बनाया हुआ है। ये अगर आप चाहिए मेल और फीमेल, कोई बाप मैं बेटा वो इसका कुछ भाई नहीं, पंडित किसी जी के मुझे साथ अगर एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि एज एन एथियस्ट आप खुदा के रूल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दैट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट। नहीं 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 नहीं, खुदा के रूल्स की ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। खुदा आप लोगों आपने की कहा भाई। जो नेचर की रूल्स या खुदा की रूल्स, ठीक है, ये मैंने कहा, ये उसका अच्छा रूल्स क्या अच्छा। है, एक अच्छा मेल मुझे और एक फीमेल, इतना अच्छा ही सर मैं हम देख आपको, पा रहे हैं। अच्छा मैं आपको काफी देर से सुन रहा हूं, अब मैं आपसे एक दो चीज पूछना चाहता हूं बातें, कि आपके नजदीक जो है मेन चीजें दो हैं, एक तो यह है कि किसी को फोर्स ना किया जाए, और दूसरा ये है कि वो जो बच्चे हैं आप उनकी वेलबींग के बारे में सोच रहे हैं, राइट? ओके या ठीक। श्योर श्योर। लॉरेंस क्राउस आपके बड़े चीफ एथियस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि बहन भाई अगर प्रोटेक्शन इस्तेमाल कर लें दैट इट्स फाइन सो लॉन्ग एज उनके बच्चे पैदा ना हो, तो फिर इसमें कोई इशू नहीं है। आपकी क्या राय है इस बारे में? जी, यहीं पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या भाई बहन एक ही घर में रह रहे हैं, ठीक है, डजंट तो मैटर, भाई जंगल में रह रहे हैं, हु नहीं केयर्स? मैं सिर्फ ये नहीं पूछ नहीं रहा हूँ कि वो बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, देन व्हाट? नहीं नहीं नहीं, भाई बहन यहाँ पे क्यों ये गलत है, और ये मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ। भाई बहन एक ही घर में रह रहे हैं, भाई बड़ा होगा मतलब 16 साल का, सर मुझे, मतलब मान लो एक लड़का है, सुनिए सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, जी जी 16 जी साल सर। का लड़का है, ठीक है, हम्म तो बहन 12 साल की है,
तो 16 साल का उसका तो 12 साल की लड़की उसको इतना मेच्योरिटी नहीं आई होगी, वो क्योंकि वो भाई ताकतवर होगा वो चढ़ जाएगा। अगर ये रूल्स हमने बना दिए, मतलब ये भाई बहन के साथ सेक्स कर सकता है, तो ये अच्छा, वो बहन दोनों 20 साल से ऊपर के हैं, दोनों 20, तो बहन 24 साल की या भाई 20 साल का है, अब क्या करें? नहीं, कौन अपने घर में क्या कर रहा है जब तक पब्लिक में नहीं आ रहा है, तो ये कैसे कोई क्या कह सकता है? एक बात। नंबर दूसरी बात, अगर ये लोग सुनिए, अगर वो लोग पब्लिक के सामने अगर ये मतलब ये सब करें तो ये नहीं कर सकते। पूछिए क्यों? प्राइवेटली करें तो फिर ठीक है। मैं और पूछना चाहता हूँ, प्राइवेटली हो जाए तो फिर ठीक है। प्राइवेटली कौन क्या कर रहा है, मतलब किसको ये मतलब उसको कर रहा है? क्या राय है? प्राइवेटली हो जाए तो ठीक है ना, कोई इशू तो नहीं है। प्राइवेटली देखिए जनाब, प्राइवेटली कौन क्या कर रहा है, आप जाके मतलब हर किसी के बेडरूम में वीडियो कैमरा लगा के बैठे हो। ओ भाई, इसका ये इशू नहीं है कि वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि प्राइवेटली आप समझते हैं ये ठीक है? जी, प्राइवेट में वो अगर उन लोगों की मर्जी है, ये भी सही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। स्टेज पे आपका केस सामने आ गया, आपने इस तरह से कन्विंस करने की कोशिश की है। मैं लोगों तक ये फैसला छोड़ता हूं कि ये एथिज्म का एक बेस्ट आपने जब दिफा किया है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती है नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।